अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके इल्म में है कि हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स एंड फंक्शन आजकल कर रहे हैं। तो लिमिट्स एंड फंक्शन में ना जो मैंने सवालात आपको अब तक कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ ऐसे सवालात जो एक ही टाइप पर होते थे, तो एक ही तरह से एक ही फॉर्मेट पर जाते थे, उसको हमने कहा था टाइप 1। आज से जो सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, एक्सरसाइज वही रहेगी 2.3। ठीक है, सवालात भी आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स होंगे, लेकिन वो पार्ट्स होंगे जो एक ख़ास फॉर्मेट पर एक ख़ास फार्मूले के ऊपर पूरा उतरते होंगे, जो हमारे पास टाइप ये लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टाइप 2। ठीक है, और ये टाइप 2 क्या है इसको ज़रा समझते हैं। वो क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ln a। ठीक है, ये जो a है ना, ये नेचुरल लॉ के बाद आएगा। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा कि अब आपने ऐसे सवालात करने, सवालात ऐसे होंगे कि हमें हिंट मिल रही होगी, हमें पता चल रहा होगा कि हमें इस फॉर्मेट पे लाना है। अब जाहिर सी बात है, सवाल में कुछ ना कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन की खूबसूरतियाँ तो दिखानी पड़ेंगी, तो वो दिखाने के लिए आज का सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स टाइप 2। फार्मूला हमारे पास यूज़ होने वाला है कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ln a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 15 है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये आ गया, आपको हिंट मिली ना, a की पावर x, देखिए ये आ गया a की पावर x माइनस बी की पावर x। फिक्र मत करें, इस माइनस बी की पावर x का भी अभी इलाज करते हैं। नीचे क्या है? x, नीचे क्या आ गया? x। तो आपको देखिए हिंट मिल रही है ना a की पावर x और x से, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है? सॉल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद अब चूंकि मेरे पास फॉर्मेट में -1 है और मेरे पास सवाल में तो -1 है ही नहीं, मुझे -1 को लाना है, तो -1 को लाने के लिए मैं क्या करूँगा? लिखूँगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर जितना आप वैल्यू को ऐड करें उतना ही अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है आपने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है, कोई भी फार्मूला बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाती है, मतलूबा फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करना चाहिए हमें और समझना चाहिए कि मैथ्स में ऐसा भी काम किया जाता है। तो मैंने -1 लाने के लिए इसमें ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, a के साथ -1 रख दिया और b के साथ +1 रख दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें b के लिए भी यही सोचना चाहिए कि -1 आना चाहिए। अभी देखिए एक छू मंतर होगा, एक जादू होगा और ये प्लस का जो साइन है क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यही सिंप्लीफिकेशन की खूबसूरतियाँ हैं जो मैं आपसे कहता हूँ, ब्यूटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 माइनस बी की पावर x प्लस 1। अब इसको माइनस बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से माइनस को ना कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा? नीचे अंदर ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों? जब मैं माइनस से इसको खोलूँगा ना इस ब्रैकेट को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दोबारा वही हो जाएगा। इसका मतलब है -1 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है अपॉन x, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी, अब देखिए ये आपके पास दो टर्म्स हैं, एक a की पावर x माइनस 1 ये वाला ब्रैकेट और एक दूसरी है, बीच में माइनस की साइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो अब आपको कुछ सूरत हाल इससे मिलने लगी। हमने क्या कहा था? a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो, x टेंड्स टू 0 हो तो ln a के बराबर होता है। तो देखिए ये तो खुद ब खुद बन गया, किसके? ln a के बराबर। ये किसके बराबर बन जाएगा? ln b के बराबर। बीच में क्या आ जाएगी? माइनस की साइन, ln a माइनस ln b। माइनस आए तो लोगारिथम का रूल है, इसको कैसे क्या तस्वुर किया जाता है? डिवीजन। ठीक है, और अगर प्लस की साइन आती है तो हम कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन। ln को एक दफ़ा लिखेंगे, a को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय b, यानी डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। आखिर में सवाल को दोबारा कॉपी कर देंगे और जवाब लिख देंगे ln a अपॉन b। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अगली मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।